स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो अप यू गो चैप्टर हम स्टडी कर रहे थे उसमें हमने देखा था कि इनिशियली जो ऑथर है उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जब उन्हें ग्रुप नंबर 7 का लीडर बना दिया गया तब उन्होंने उसके बाद उनमें क्या चेंजेस आए और क्या क्या एक्सपीरियंसेस उन्होंने फेस किए। नेक्स्ट, अब हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में कि उनको ग्रुप नंबर 7 का ग्रुप लीडर बना दिया गया जो ऑथर थी उन्हें। अब हम देखते हैं उनकी एज अ ग्रुप लीडर उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जब वो ग्रुप में आई तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की। ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। आई वॉज ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप। यानी स्टार्टिंग में तो जैसे उन्होंने बताया था कि बहुत सारी जो लड़कियां थी वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय की टीचर्स थी और बाकी सब अदर कुछ बैंक में से थे, कुछ अदर इंस्टीट्यूशन में से। लेकिन इस ग्रुप में जो लड़कियां थी वो अलग अलग स्टेट्स को बिलोंग करती थी, जैसे असम, मणिपुर, मिजोरम, और यहाँ पे कोई भी लड़की इनमें से टीचर नहीं थी। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेम्बर्स। अब वो नए ग्रुप मेम्बर से मिलके बहुत खुश हुई। मोस्ट ऑफ दैम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल। और अधिकतर जो लड़कियां थी उसमें से वो हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाती थी। I still feel bad that after being together for 21 days, I could not talk even once with Kondobi from Mizoram। यानी 21 डेज के लिए वो इतने सारे अलग अलग स्टेट की लड़कियों के साथ रहीं तो कुछ ना कुछ उनसे उनकी लैंग्वेजेस में बात करना सीख गई थी। लेकिन मिजोरम लैंग्वेज वो नहीं सीख पाई थी जो कि खोंदबी की लैंग्वेज थी। खोंदबी उस लड़की का नाम है। शी स्पोक ओनली मीज़ो। और वो लड़की सिर्फ मीज़ो बोल पाती थी और दूसरी कोई भाषा वो जानती ही नहीं थी। बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रू क्लोज टू ईच अदर। अब 21 दिन साथ में रहे तो दिल से वो एक दूसरे से काफ़ी अटैच हो गए थे। नेक्स्ट इज, अब उनका सबसे पहला टास्क, यानी ये टास्क की हमको डेट दे रखी है 5 फरवरी 1984। तो उनको सबसे पहला टास्क क्या दिया गया, रिवर को क्रॉस करने का। अब सबसे पहले उनके रास्ते में क्या आई, रिवर आई, अब उसको क्रॉस करना था। वी गॉट विटामिन सी, आयरन टेबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विथ अवर ब्रेकफास्ट। यानी ब्रेकफास्ट के साथ उनको विटामिन सी और आयरन टेबलेट्स और हॉट चॉकलेट मिल्क मिला। These were given for strength and to keep us warm in the cold। अब नदी के किनारे उनको काफ़ी ठंड लग रही थी, इस वजह से उनको हॉट चॉकलेट मिल्क मिला और ये सारी गोलियां उनको इसलिए मिली ताकि उनको ताकत रहे। ठीक है। These was given for strength and keep us warm in cold। Every morning there would be medical checkup। We tied our bandages and counted the days left। अब हर मॉर्निंग में क्या होता था उनका मॉर्निंग रूटीन, सबसे पहले वो लोग नाश्ता वगैरह करते थे, मेडिकल चेकअप होता था उन लोगों का, और उनको बैंडेजेस वगैरह जहाँ जहाँ चोट लगी रहती थी वहाँ वो पट्टियाँ करते थे और गिनते थे कि और कितने दिन हमारे इस कैंप में बाकी रहे। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड अ रिवर। अब ट्रैकिंग यानी चलते चलते वो 8 किलोमीटर चले और उसके बाद उनको नदी मिली। There was a thick rope tied across the river। उस नदी के दोनों छोरों पे एक मोटी रस्सी बंधी हुई थी। From one bank to another, the rope was tightly fixed to the pegs and pitons on both the sides। ठीक है, तो रस्सी जो है वो दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से बंधी हुई थी खूंटों से। I started thinking what would happen if the rope came out। अब वो डरने लगी और सोचने क्या लगी कि अगर रस्सी टूट गई तो फिर क्या होगा। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज। और वो एस्टिमेट करने लगी कि रिवर कितनी चौड़ी है। अब इंस्ट्रक्टर tied a rope around his waist and put a sling type of a hook in it। He then put a sling on thick rope tied across the river। Walking through the icy water, he went to the other side। यानी जो उनका इंस्ट्रक्टर था उन्होंने उनको पूरा डेमो करके दिखाया कि इस तरह से आपको आपके रोप आपकी वेस्ट के यानी कमर के और कमर पे बांधनी है और किस तरह से आपको इस आइसी वाटर, आइसी यानी बहुत ही ठंडा पानी था, बर्फ जैसे ठंडे पानी से क्रॉस करना है। तो उनके इंस्ट्रक्टर ने उनको पूरा डेमो दे के दिखाया। No one was ready to step into fast flowing river। Everyone was pushing each other to go first। I stood last in the line, hoping that no one would see me। Just then our instructor came near me with his sling and rope।
in his hands. I knew there was no escape now. यानी हर कोई एक दूसरे को धक्का दे रहा था कि तुम आगे जाओ, तुम आगे जाओ, कोई भी आगे जाना नहीं चाहता था। और उनका जो इंस्ट्रक्टर है वो धीरे से ऑथर के पास आता है और उनके पास आता है। अब वो समझ जाती है कि अब ये मुझे ही आगे जाने के लिए बोलेंगे और अब मेरे बचने का कोई उम्मीद नहीं है। I was ready but did not have the courage. वो जाना चाहती थी, वो रेडी थी जाने के लिए, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि इतना डेंजर टास्क को कैसे परफॉर्म करेंगी। सर could guess my fears. जो भी उनके सर थे वो उनके डर को समझ पा रहे थे। He called out loudly, 3 cheers for संगीता मैम। यानी जो ऑथर है उनका नाम क्या है? संगीता, ठीक है। और उन्होंने जोर से उनका हाथ ऊंचा करते बोला 3 cheers for संगीता मैडम, यानी अब ये आगे जाएंगी, ठीक है। ये तो आखिरी में खड़ी थी और ये सोच के कि कोई भी अब इनको पीछे है तो देखेगा नहीं, कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। He called out loudly, 3 cheers for संगीता मैडम। And before I knew it, someone had gently pushed me into the river. और उनको कुछ समझ में आता उससे पहले ही किसी ने उनको धीरे से रिवर की तरफ पुश कर दिया था। I felt as if my feet were frozen. उनको ऐसा लग रहा था कि उनके पैर जम गए। I started shivering, my teeth were chattering. अपन ठंड में दांत अपने कटकटाते ना, और शिवरिंग यानी कांपना, वो पूरी तरह से कांप रही थी और उनके दांत कटकटाना शुरू हो गए थे। I caught hold of the rope and started putting my feet firmly in the river bed. उन्होंने रस्सी को अच्छी तरह से टाइट पकड़ा और नदी में पैर जमाते हुए वो आगे बढ़ने लगी। As I walked further in, the river got deeply and slowly the water reached up to my neck. अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगी तो नदी जो है वो और गहरी होती गई। शुरू में तो पैर अपने पहुंच रहे थे उनके नदी जो का तरा रहता है नीचे, है ना, वहां तक उनके पैर पहुंच रहे थे स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगी तो नदी और गहरी होने लगी और पानी कहाँ, उनकी गर्दन तक आ गया। In the middle of the river, I lost my balance and started slipping. और नदी के बीचों बीच जाते ही उनका बैलेंस बिगड़ने लगा और वो स्लिप होने लगी। I was so scared and felt so cold that the rope slipped from my hands. I started shouting for help. वो बताती हैं कि इतनी डर गई थी और उनको इतनी ठंड लग रही थी कि वो रस्सी जो है उनके हाथों से स्लिप हो गई और वो चिल्लाने लगी हेल्प के लिए। I was sure I would be carried away by the river. अब उनको पक्का यकीन होने लग गया था कि अब मैं तो नदी में डूब जाऊंगी, ये पानी मुझे बहा के ले जाएगा। But no, I found that I was tied with a rope to the sling. पर उनको समझ में आया कि वो रस्सी क्यों बांधी गई थी, है ना, वो स्लिंग के थ्रू वो रस्सी से बंधी हुई थी। I could hear the shout. I somehow managed to get hold of the rope and pull myself forward. और किसी तरह से उन्होंने मैनेज करा और रस्सी को फिर से पकड़ा और आगे बढ़ने लगी। Slowly with some courage, I reached the river bank. और वो दूसरे छोर पे पहुंच गई, दूसरे किनारे पे पहुंच गई थोड़ी सी हिम्मत दिखा के। I felt a special kind of happiness as I came out of the water. जैसे ही वो पानी से बाहर आई तो उनको एक अलग ही तरह की खुशी महसूस होने लगी। Happiness on finishing a challenging task. Now, standing on the bank, I was calling out to the others to hold the rope tightly. अब उन्होंने तो अपना टास्क परफॉर्म कर लिया और अब जो दूसरी आ रही थी लड़कियां पीछे, उनको वो एनकरेज कर रही थी और चिल्ला रही थी कि रस्सी को आप टाइट पकड़ के रखिए। I knew that this confidence was the result of facing a challenge with courage. यानी उनको पता था कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया उनमें, कि करेज के साथ उन्होंने एक चैलेंज को फेस किया, उससे ये कॉन्फिडेंस। तो आज की क्लास में हमने देखा कि ग्रुप नंबर 7 का लीडर बन जाने के बाद किस तरह से ऑथर ने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, प्लस उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया अलग अलग एक्सपीरियंसेस को, एडवेंचर्स को, चैलेंजेस को फेस करने के बाद।